हेलो गाइस, आज हम सुबह सुबह आए हैं हॉस्पिटल। अंशु सो रहा था, सोते सोते बेड से गिर गया। उसकी टोडी पे बहुत चोट लग गई है। क्या मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसका यहाँ से बहुत बड़ा कट गया। डॉक्टर कह रहा है 3-4 टाँके लगेंगे। तो मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कैसे सोते सोते गिर गया। मैं बालकनी में काम कर रही थी, अचानक आवाज़ आई, जाके देखा तो खून टपक रहा था। मैंने आज तक उसको चोट नहीं लगने दी। डॉक्टर कह रहा है टाँके लगेगा, वो पहले ही रोना स्टार्ट हो गया है। मुझसे अंदर नहीं जाया जा रहा। मैंने गुड्डू को भेजा हुआ है, वही देख रहे हैं। अब रोएगा। साफ करके दे देगा, थोड़ा सा चुप जाएगा। हो गया बस हो गया हो गया हो गया। अरे यार अंशु, तू तो रो दिया यार वीडियो में। इतना मेहनत सारा खराब कर दिया यार अंशु, अब सब देख लेंगे। अंशु चुप हो जा फटाक से, ये वाली वीडियो काट देंगे, चुप हो जा। हाँ, अंशु बहुत बहादुर है। अंशु रोया भी नहीं। और ये आज अंशु ने नया वो स्टाइल बनाया है, अमिताभ बच्चन वाला, है ना अंशु? 7 करोड़। सो गाइस, घर आ चुके हैं। अंशु को पूरे 4 टाके लगे हैं। बहुत अंशु ने हिम्मत दिखाई। अभी हम आ गए हैं, अभी अंशु लेटा हुआ है। हेलो कर दो अंशु। बोलना कम है ना? अब ठीक है? दर्द तो नहीं हो रहा अभी? अभी अंशु को सुन करने के लिए इंजेक्शन लगा हुआ है गाइस। तो अभी उसको फिलहाल कुछ खास दर्द नहीं हो रहा है। अब बस डर इस चीज का है कि जब इंजेक्शन का असर खत्म होएगा तब उसको कितना दुखेगा। फिलहाल घर से सबका फोन आ रहा है। चाची का आ गया, इसके मामा का आ गया, नाना का आ गया। धीरे धीरे सबके फोन आ रहे हैं। हाँ, करिश्मा चाची को लगाओ। करिश्मा चाची को लगाऊं? अच्छा, तो अब अंशु की डिमांड आई है करिश्मा चाची को बताने के लिए, तो हम करिश्मा चाची को फोन करते हैं। चाय पियो, थोड़ा सा आराम करो। चेक कर रहा था फ्रेंड्स, जिस टाइम ये गिरा ना, मैं जस्ट उठा, एक फट्टा गिरा था, मैंने उसको सही करा, मेरे को लगा वापस वही किया, और वो वही रखा था। मैंने पीछे पलट के देखा, मैं कहा अंशु नहीं है। मेरे को पता चल गया अंशु गिर गया। मैं गया, मैंने इसे उठाया। यहाँ ध्यान कैसे जगह यहाँ। हाँ, मैं इसके यूं देख रहा, ये चेक कर रहा कि इसके होठ पे तो नहीं लग गई, इसके दांत में तो नहीं लग गई। और मैंने कहा, मैं और अचानक मम्मी उधर से भागती हुई, या हाथ में उनके झाड़ू थी, वो कह रही हाँ देख उस पे। मैंने हाँ देखा, ये पूरा ऐसे स्क्रीन बहुत में ऐसे चौड़ा, क्रैक आ बहुत चौड़ा रखा है। फट गया गाइस। इतना लंबा, बिल्कुल इसी चीन पे इतना लंबा, और ऑलमोस्ट इतना गहरा। मतलब मेरे को चक्कर आ गया एक बार को देख के। पूरा अंदर से वाइट वाइट दिख गया। मुझे कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने सूट लगाया अपना। देखो मेरे सूट में भी कितना सारा ब्लड लगा हुआ है गाइस। ये देखो, मैंने ऐसे लगाया। उसके बाद फिर मुझे ध्यान आया कि मैं बर्फ लगा दूं तो उसकी चोट का खून रुक जाए। फिर हमने टॉवल में बर्फ लपेट के लगा के गए, और वहां तक जाते जाते खैर इसका खून रुक गया था। फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, मतलब टाके लगाने पड़ेंगे, एटलीस्ट 4 टाके तो लगेंगे ही लगेंगे। बहुत हिम्मत करके अंशु ने 4 टाके लगवाए गाइज। ब्लिंकिट का थैला, चलो इसे खोलते हैं और ये जूस निकालते हैं। एक ही बना के देखती हूँ, पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा, है ना? ये तो बीच में कैसे है? ये लास्ट वाला होगा ना, ऐसे कर देती हूँ, सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा तो खाने में ऐसे नहीं रहेगा, है ना? अरे यार, पापा बोले पतंग नहीं उड़ानी। पापा बोले पतंग नहीं उड़ानी। क्या कर सकता। वो तो कह रहे थे कि आज इसका लाया, कल इसका ला देंगे, तब तक उड़ा लेगा, खेल लेगा बच्चे। तो खुद ही कह रहे थे। थोड़ा ही पता था अब ये प्रॉब्लम हो जाएगी तुम मेरे। और ये बोल दिया ना सीधा कि पतंग उड़ानी है। तू सोच, बिना कुछ किए उसको इतनी लग गई। इतनी चोट के बाद वो कहेंगे कि हाँ कोई कहीं पे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बना के लाई, खा के देखो तो बात। अंशु, बहुत सॉफ्ट बना के लाई, कट करके देखो तो खाया जाएगा। ये धीरे धीरे ये वाला खा लो, जूस पी लो। ये सॉफ्ट है अंशु, खाया जा रहा है अच्छे से। ज्यादा हल्ला नहीं करो, बस खा लो, जूस पी लो थोड़ा सा, सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा। अभी दर्द तो नहीं हो रहा? खा लो, फिर आपको दवाई भी लेनी है, ठीक है?
थोड़ी देर लग ध्यान सुन सुन, उसे छाती में मत टच कर लेना थोड़ी को। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा आराम है बाबू। अब बोलो मत ज्यादा, ठीक है ना। तो गाइज अभी अंशु दवाई वगैरह ले चुका है। मैं उसे कह रही हूँ 1-2 घंटा सो जाओ तो रेस्ट मिलेगा, बट वो सो नहीं रहा। वो भी फिलहाल टीवी देख रहा है, क्योंकि फोन वगैरह देखेगा होएगा, उसको पकड़ना पड़ेगा, कहीं छूट गया तो फेस पे लग जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोग सब एक जगह पड़े हुए हैं। अंशु कह रहा मम्मी आप मेरे पास बैठे रहो, तो मैं भी इसी के पास बैठी हूँ। और देखती हूँ शाम में अगर इसकी तबीयत ठीक लगेगी तो फिर मैं भी जाऊंगी बाल वाल कलर कराने। पूरा बुढ़ापा आ गया, देखो हर जगह जहाँ देखो वहां ग्रे हेयर्स है। तो भी फिलहाल कुछ देर के लिए तो हम यही सोएंगे। अंशु थोड़ी देर रेस्ट कर लो, ठीक है। 1-2 घंटा सो जाते हैं। नहीं, सोने का नाम नहीं लेते ये लोग। चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लो, थोड़ी देर में बताती हूँ गाइस कि इसको कैसा फील हो रहा है। फिलहाल तो इसको जो इंजेक्शन दे रखा था उसकी वजह से दर्द वर्द नहीं हो रहा है। सबका कॉल आया, मामा का, मामी का, नाना का, नानी का, मौसी का, मामा का, दादी का, चाची का, सामने वाली आंटी का, सोनी आंटी का, सबका फोन आ गया है। तो फिलहाल सामने वाली आंटी तो खुद ही आ गई है ना। हाँ, सो अभी अंशु को ठीक लग रहा है क्योंकि सबने हालचाल पूछ लिए हैं, ठीक है ना अंशु। अब अच्छा लग रहा है ना, सबने हालचाल पूछ लिया तो अब दर्द कम हो रहा है। इतनी चोट के बाद भी वो हंस रहा है और मेरे को रोना आ रहा था सुबह से। अब एक ही पीछे खौ खौ कर रहा है। कहा हुआ मालिक, टांगे नीचे कर लो मालिक। अभी अंशु सोने को तो मना कर रहा है। मैंने उसे दवाई दे दी है, सोच रही हूँ कि सो जाएगा तो अच्छा रहेगा, बट वो सो नहीं रहा। फिलहाल मैं बना रही हूँ उसके लिए मैगी और हमारे लिए भी, क्योंकि उसने कहा मैगी खाने का मन कर रहा है। जो तो मैंने पिला दिया उसको। तो अभी हम बना रहे हैं अपने लिए मैगी, और उसके बाद मैं लिटरली उसके पास लेट के उसे 2-3 घंटे के लिए सुलाऊंगी, क्योंकि सोना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ इस डर से नहीं सो रहा कि कहीं वो सोए और उसको कहीं टच हो जाए और दुख जाए। वो उसकी पट्टी बार बार यहाँ से छूटे जा रही है, तो मुझे उसके लिए वो मतलब टेप भी लेके आनी पड़ेगी अभी। मैं कुछ चाय वगैरह बना लो ना, सुबह से कुछ भी नहीं खाया भैया। चाय चढ़ा दिए बेटा, ये अंशु के लिए हल्दी का दूध बनाया है ये ना, उसको पिला देती हूँ ना, उसको चोट में आराम देगा। देखो ठीक से बैठो, देखो, उठो। मतलब सुनो अच्छे से बैठो और ठोडी पे इतना जोर मत दो, नीचे की साइड यहाँ बैठो आ जाओ। बेचारे के तो सुबह से कपड़े उपड़े कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और यार ये कपड़े कैसे चेंज करेंगे दोनों से फिर। वो सोच रहा था मैं शर्ट पहनानी पड़ेगी तो पर ये कैसे निकलेगी। वो तो निकल जाएगी, ठोडी से बचा के निकाल दूंगी मैं। हाँ नहीं, ठोडी से ऐसे करके निकाल दूंगी, ऐसे खींच के। चलो पी लो दूध पी लो, फिर चेंज कर दूंगी मैं आराम से। आराम से कहना कि ठंडे में बहुत तेज लगेगी। नहीं नहीं, मैं अच्छे से कर दूंगी, तू चिंता मत कर। तो दूध पी धीरे। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune. ते पतंग उड़ा रहे हैं, मैं नहीं उड़ा पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे को आधी नहीं। अब मतलब वो हो भी सकता था हम उड़ाए अंशु के साथ, पर भाई की टोड्डा पट्टी दीवार हो चुका है, तो उसके ज्यादा लग गई है सच में। तो
नहीं उड़ा सकते हैं, और हो सकता नहीं टोडा पट्टी दीवार मेरी जो मौसी है उनका भी यहाँ से गिरा था, तो हमने तो मेरी ठोडी लगी थी दीवार में और वहां पट्टी हुई थी, तो हमने उसका नाम मजाक में रख दिया था ठोडा पट्टी दीवार। तो अंशु भी उस ठोडा पट्टी वाले दीवार गैंग में शामिल हो चुका है। हमारी एक गैंग है जिसके टांके लगे हैं, मतलब जिसके बढ़िया वाले लगे हैं और टांके लगे हैं, वो उस गैंग में है। मैं भी हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मेरे कहाँ से? हाँ, जब मैं अंशु जितना था तो नानी घर में ही था मैं, ऊपर वाले फ्लोर में ऊपर उठ रहा था, खिड़की खुली थी, खिड़की घुस गई थी। और ये बात हम लोगों को काफी दिन बाद पता चली थी, क्योंकि हम हॉस्पिटल में थे अंशु के लिए, तो हमें और ज्यादा मतलब हम डरे नहीं घबराए नहीं, तो हमें बताया ही नहीं गया था। बाद में पता चला था कि इस मालिक को चोट भी लगी है। हाँ, हम अंशु के लिए हॉस्पिटल में थे उस टाइम। अच्छी खासी लगी थी वो, और टांके मेरे लग रहे हैं, रो मौसी रही है। ऐसे ही आज हो रहा था, टाके अंशु के लग रहे, रो मैं रही थी बाहर। टांके लग मेरे रहे हैं, मैं कर रहा हूँ आ, मामा कर रहे हैं। भाई का वो देखो ना, कुछ लग रहा है दाढ़ी दाढ़ी रिमोट का है, दाढ़ी भी उग गई है, और नई नई साइकिल भी आ रिमोट का गई है, रिमोट। तो गाइज अंशु की तबीयत अब पहले से ठीक है। आज सुबह से अंशु के कपड़े वगैरह नहीं बदले थे, तो मैंने उसके कपड़े बदल दिए। दर्द नहीं हुआ ना अंशु कपड़े बदलने में, है ना? और ये इसकी पट्टी बार बार उतरे जा रही, तो हमें बार बार चिपकानी पड़ रही है। तो अभी डैडी आएंगे तो मैं डैडी को बोलूंगी इसके लिए एक ये वाली टेप लेके आएंगे, ताकि हम इसकी अच्छे से पट्टी यहाँ से कर दे। ऐसे ऐसे बांधना। और जो रात को साइकिल आई थी अंशु की, उसका हमने रात को पूजा नहीं की थी, क्योंकि लेट आई थी, दिया वगैरह उस टाइम नहीं जला सकते थे। तो हमने अभी उसकी पूजा करी, क्योंकि सुबह अंशु गिर गया तो सुबह भी ऐसे ही हो गया, सब कुछ गड़बड़ गड़बड़। बट अभी हमने प्रॉपरली अंशु की पूजा कर ली है, उनकी गाड़ी की, है ना अंशु? और अब अंशु स्मार्ट भी लग रहा है फिर से, है ना अंशु? अब बस जॉ लाइन मत दिखाना, नहीं तो चिपक जाएगी ऐसे। दाढ़ी है ये अंशु नहीं करो, हाँ बस ऐसे कर सकते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद अंशु के लिए एक सरप्राइज भी है, वो भी अंशु को बताना नहीं है, बस है कुछ चलाने का है। बस। इसे हर टाइम टॉयज ही टॉयज दिखाई देता है गाइज आजकल। तो थोड़ी देर में मिलता है गाइज आपसे। आज मैंने दिन भर कोई काम नहीं किया था, सिर्फ कपड़े धोए। बारिश इतनी तेज आई, सारे घर में कपड़े फैलाए हुए हैं। कपड़े मैंने पूरे वॉश कर दिए। अब शाम हुई है, तब मैंने शाम की दिया बत्ती के टाइम पे नहाया, दिया बत्ती कर दी। अब मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारियां करने। मैं सोच रही हूँ, मेरे पास छोले रखे हुए हैं। वैसे गाइस जब लगा था तो बहुत दर्द हुआ था, अब थोड़ा कम हो गया घर पे आके। अब बता दो गाइज को क्या हो गया था आपके साथ। मैं सोते सोते जब करवट ले आता तो नीचे गिर गया, मेरे को पता नहीं था क्योंकि मैं नींद में था बहुत। तो ऐसे गिरा फट, और मेरी ठोडी लग गई पूरी। तो जल्दी से डॉक्टर के पास गए क्योंकि बहुत खून निकल। अंशु को पता ही नहीं था गाइस कि उसके इतनी ज्यादा लगी है। वो उठा, मैंने उसे ऐसा दबाया उसकी ठोडी, क्योंकि मुझे दिख गया था बहुत बड़ा कट है। और ये आराम से कह रहा मम्मी पानी पिलाओ, और पानी पिलाते ये फिर लेटने लगा था कि मैं तो सोने जा रहा हूँ। इसे यही नहीं पता था कि इसे बहुत ज्यादा चोट लगी है। फिर हम जल्दी से उस हॉस्पिटल का नाम क्या था? सार्थक में गए, तो उन्होंने टाके वाके लगवाए। मम्मी बैठ के बाहर बहुत रो रही थी क्योंकि मेरी चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो पापा वहीं खड़े थे कि पापा को वो कह रहे थे कि बाहर जाओ, तो मैंने उनका हाथ पकड़ के वहीं रोक लिया था। तो पापा ने हिम्मत करके मेरी फोटो खींच ली थी जब टाके लग रहे थे, टाके लगने के बाद। और फिर जब मैं बाहर आया तो मम्मी ने घुमाया, मेरे पैर में बहुत तेज दर्द हुआ यार। मुझे ना गाइस ये अभी भी बोल रहा है या खांस रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसको यहाँ कितना दर्द हो रहा होगा। और मेरे पैर के तलवे में ना ऐसे अजीब सी गुदगुदी सी हो जाती है सोच के। फ्रेंड्स उसको मना करा है बोलने के लिए, और पूरे दिन से कौवा चुप नहीं होके दे रहा है। काय इसको पीट दो। फ्रेंड्स कैसे आएंगे? छोटे बच्चों की यही अच्छी बात होती है ना फ्रेंड्स, उसको इतनी चोट लगी है लेकिन वो फिर भी नॉर्मली घूम रहा है, खा रहा है, खेल रहा है। अगर हम में से किसी बड़े को लगी होती तो हम ऐसे पड़े होते। और मेरे 4 टाके लगे हैं, मेरे को एक बार दर्द हुआ था। पर गाइस अंशु अभी भी ऐसा लग रहा है। मौसी आई है और अंशु को नहीं पता नहीं भी दिखती नहीं है। आलू के पराठे बनाए मैंने, मौसी भी खा लेगी।
तुम भी फटाफट डिनर कर दो। अंशु ने वो खा लिया दलिया, अगर मन करेगा तो उसको बिल्कुल छोटे छोटे बाइट थे दो। हाँ मेरे को पता है, मैंने सुबह उसे खिलाए थे ना बिस्किट। और चटनी वगैरह मत खिलाना उसको, चटनी में वो है नींबू है। अच्छा खट्टा नहीं खिलाना ना ठीक है। अरे गाइस ये अंशु का इंजेक्शन वो किया जा रहा है, सेका जा रहा है क्योंकि अंशु को दर्द हो रहा है। छोटी सी बम्बे में छोटी सा इंजेक्शन ढूंढने में बड़ी मेहनत लगी। ये कोई सेम सेम कर देगा, इसकी चड्डी तो ऊपर कर दे थोड़ी सी, इतना तो बनता है। वो सोनू इतना गला देख कुछ नहीं दिखा, अंशु कैमरा दूर था। तू ठोडी मत रख लेना। मैंने पहली पहली बार की पहली पहली बार बलिए निकल गया फिर तेरा आके एक्साइटमेंट में कूदा है। भाई 2 ठोडी हो चुकी है, 4 हो जाएंगी बता रही तुझे कल से मैं। अंशु ऐसे मत कर। कल से अभी से। किचन का काम हो चुका है फाइनली, मैंने अपना आज रात के लिए ढाबा जो है वाइंड अप कर दिया है। तो अभी सोनू और मैं बैठे हैं एक साथ, हम कुछ बातें करेंगे। कल तीज भी है और उसे सुबह घर भी जाना है, तो हम देखते हैं अभी हमें कुछ करना है, बातें करेंगे बहुत सारी, क्योंकि अभी तक तो वो अंशु के साथ थी, फिर मैंने डिनर बनाया, अभी मैं फ्री हूँ, अभी मैं जाऊँगी थोड़ी चिट चैट करूँगी अपनी बहन के साथ। और कल तीज है तो उसे जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसे कल यहीं पे रोक लेती, क्योंकि 15 अगस्त की भी छुट्टी थी, इसको ऑफिस तो जाना नहीं था, संडे की भी छुट्टी थी, बट रोक नहीं सकती क्योंकि वहाँ मम्मी को इंतज़ार होगा तीज का। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, लेकिन आपसे मिलते हैं कल। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो। और देखो मैंने एक हैंगिंग प्लांट भी लगाया है गाइज वहाँ पे, और एक मैंने यहाँ लगाया है। अच्छा लग रहा है? आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा गाइज कि मेरी किचन आपको कैसी लगती है, मैं इसमें क्या चेंजेस कर सकती हूँ। मैंने नीचे का सारा वाइट और रेड करवा दिया, मेरा मन है कि ये ब्राउन वाला भी ना किसी तरह वाइट हो जाए। पतिदेव को बोलूँगी तो वो गुस्सा करेंगे, कहेंगे इनको रोज रोज नए नए डिजाइन चाहिए। बट आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि क्या मैं इसके ऊपर वो जो वॉल स्टिकर्स आते हैं वो लगा दूँ व्हाइट कलर का, सिर्फ इस वाले में, सिर्फ इस वाले में, इस पे नहीं, सिर्फ इस पे। कैसा लगेगा गाइस, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अगर आप लोग हाँ करोगे तो मैं इस पूरी दीवार को वाइट कर दूंगी। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह। टिल देन बाय।